जयपुर से बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का महाअभियान आज से होगा शुरू। महिला कांग्रेस की ओर से किए जाएंगे सभी जिलों में धरना प्रदर्शन, थाली और बर्तन बजाकर केंद्र सरकार का होगा विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे पेट्रोल और डीजल की दर कम करने की मांग। जयपुर शहर महिला कांग्रेस की ओर से भी शहीद स्मारक पर होगा प्रदर्शन। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी दिनेश, बताएं। देखिए, भारतीय महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक विशेष महाअभियान शुरू करने जा रही है और इसकी शुरुआत आज से होगी। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा और इसके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल की दरें कम की जाएं। लगातार पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ रही हैं और इससे महंगाई आम जन पर कमर तोड़ रही है। तो ऐसे में महंगाई पर काबू करने के लिए पेट्रोल डीजल की दरें हैं उनको घटाई जाए, तो उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर महिला कांग्रेस की ओर से थाली बर्तन बजाकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दरों का विरोध किया जाएगा। राजधानी जयपुर में भी शहीद स्मारक पर महिला कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा सुबह 11 बजे और इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करेंगी। और इसके बाद देखिए, एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। जो पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ता हैं पेट्रोल भरवाने वाले, उनसे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और ये हस्ताक्षर एआईसीसी को भिजवाए जाएंगे। एआईसीसी राष्ट्रपति को ये हस्ताक्षर सौंपेगी। तो ये एक सप्ताह का अभियान होगा और इसके बाद प्रदेश स्तर पर भी एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। उसमें पेट्रोल डीजल की दरों को विरोध में ये पैदल मार्च होगा और इसमें तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े, वो इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। तो इस तरह से अब पूरी तरह से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ और पूरी तरह से खुलकर अब सड़क पर आ गई। दिनेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि केंद्र सरकार कितना टैक्स ले रही है उसे कम करना केंद्र के हाथ में है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी तो टैक्स ले रही है ना। तो क्या उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है? क्या उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि इसे भी तो कम किया जा सकता है उपभोक्ताओं के लिए? देखिए, बार बार सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार से जब मांग की जा रही है तो राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, तो राज्य की सरकार क्यों नहीं टैक्स कम कर जनता को राहत देती है। तो बड़ी बात यह है इसमें कि राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों ही 2% टैक्स कम किया गया था और जनता को राहत भी दी गई थी। लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, रोज पेट्रोल पर डीजल पर दाम बढ़ रहे हैं, शतक से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है, शतक के करीब डीजल पहुंच गया है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस महंगाई को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि राज्यों के पास तो एक इनकम का सोर्स होता है। इनके टैक्स के जरिए ही राज्य का खर्चा चलता है सरकार का। किस तरह से, चूंकि डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे जब राज्य के पास रेवेन्यू के सोर्स नहीं होंगे। तो रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स पेट्रोल डीजल है राज्य सरकार के पास। तो राज्य सरकार केंद्र से मांग करती है, मुख्यमंत्री भी इस बारे में पत्र लिख चुके हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी टैक्स 2% कम करके राहत दी गई, लेकिन अब केंद्र से मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार को जिस तरह से दरें बढ़ा रहे हैं उन दरों को कम की जाए, ताकि जनता को इस महंगाई से, इस कोरोना महामारी में राहत दी जा सके। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।